में दम है। मैं समझ नहीं पा रही हूं, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि एक ऐसा वक्त, क्यों आप तो अयोध्या गए नहीं होंगे, आचार्य जी वहां से आ रहे हैं, लेकिन नवल किशोर जी आखिर क्या सोच है ये? पॉलिटिकली भी आप ऐसा सोचिए कि एक राम नाम की लहर तो चल रही है देश में। आप चारों तरफ देखिए, भगवान राम के भजन हो, भगवान राम की मूर्ति को लेकर हो, आप वीडियोस देखिए, आप हर जगह देखिए, सोशल मीडिया हो, जहां पर जनता को बहुत रुचि है इसमें। आखिर क्या ये सोच है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकली ही समझ लीजिए कि जो वोटर है इससे अछूता रह जाएगा, इस राम लहर से आपका वोटर इससे अछूता रह जाएगा, ये राम लहर आएगी और जनवरी के महीने में चली जाएगी और आपका वोटर अछूता रह जाएगा? क्यों उसके मन में आप ये भाव पैदा करने की, जो आपको आचार्य जी समझा रहे थे कि आप उनके प्रभु राम, उनके आराध्य का अपमान कर रहे हैं? 5 सदी से चली आ रही लड़ाई एक मकाम पर पहुंची है, सबको वहां खुशी खुशी पहुंचना चाहिए था, ट्रस्ट का न्योता था, थोड़ा ना बीजेपी का न्योता है। देखिए अंजना जी, आस्था और जिनके लिए हम आस्था रखते हैं उसके बीच में व्यवस्था नहीं आना चाहिए। ये कभी किसी नेता ने, लालू जी ने नहीं बोला कि आप अयोध्या नहीं जाओ, आप राम को नहीं मानो, न ऐसा वो विचार रखते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब सत्ता या व्यवस्था आस्था के पीछे छिपकर अपने नाकामियों से बचना चाहती है, पूरे देश को धार्मिक आधार पे गोलबंद करना चाहती है, वैसे जगह पे या वैसे स्थिति में या वैसे प्रयास में हम उसका खिलाफत करेंगे। सिर्फ यही बात है। गौरव भाटिया जी को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि वो इसके पहले किस पार्टी में थे। कोर्ट के इतने बड़े वो लॉयर हैं कि उनका केस का क्या स्थिति होगा वही जाने। ये सब बात नहीं है। सही बात यह है कि देखिए, आस्था व्यक्ति की अपनी मान्यता है, और आप जानते हैं कि इस देश में इतनी परंपराएं हैं कि नास्तिक लोगों को भी धार्मिक माना गया है। यहाँ पर पूजा करने वाले के लिए मूर्ति और बिना मूर्ति का भी पूजा होता है। तो ये भाजपा नहीं सिखाए, बीएसपी नहीं सिखाए कि हिंदूवाद या हिंदू धर्म क्या है। हाँ, हिंदुत्व से उन्हें फायदा होता है, वो करेंगे। राम का नाम लेने के लिए उनसे फायदा होता है, जल्दी कमेंट ले रहे हैं। यही काम उनका है और यही लास्ट में आपके पास आऊंगी। बंसल साहब आ रही हूँ, दुबे जी आ। देखिए अंजना जी, मैं कहता हूं कि जो इन्होंने कहा अभी नवल जी ने, वो उस बात पर ये खुद भी काश अमल कर पाते। मैं कहता हूं, देखिए, जिनकी जीवन जो है ना चारा चोरी में लग गया, जिनका जीवन हिंदू द्रोह में लग गया, जिनका जीवन जो है रामायण को फाड़ने में और उनकी कमियां निकालने में लग गया, वो आखिरकार राम भक्त कैसे और कब बन पाएगा? मेरे को तो समझ नहीं आता। अच्छा, अब देखिए, वो एक नहीं है, उनका समधी का कुनबा भी वैसा ही है, जो राम भक्तों को मरवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और वो कुनबा भी एक वैसा ही है जो सनातन को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है। तो आखिरकार जब जिसने सनातन को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है, जिसने रामद्रोह की कसम खा रखी है, तो वो राम भक्त कैसे हो सकता है? दिखाने की बात अलग है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और होते हैं। अंजना जी, हमारी पार्टी पर अभी गौरव भाटिया जी ने आरोप लगाया कि राम भगवान के पिताजी के आधार को बनाते हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म को तो हमेशा सहना पड़ता है, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और चाहे कलयुग हो। त्रेता में सीता मैया का जिस प्रकार छल से अपहरण कर लिया गया, द्वापर में जिस प्रकार पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया, और कलयुग में जिस प्रकार हमारी पार्टी को तोड़ा गया, इन सबका जवाब मिलेगा समय पर। जैसे द्वापर में मिला, त्रेता में मिला, वैसे कलयुग में मिलेगा। आपको सजा मिलेगी। थोड़ा ठीक है, गौरव जी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं कम समय में अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद। 2 बड़ी बातें। पहली बात, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि इनको कष्ट होता है कि जब भव्य राम मंदिर आ रहा है तो हम हिंदुओं का पक्ष कैसे ले ले। ये मुस्लिम पार्टी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ घमंडिया की भी बात आती है, इनका समन्वय देखिए। अगर ये एकजुट हो चुके थे अंजना जी, तो सबको एक स्वर में कहना चाहिए था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे या बाद में जाएंगे। यहां अलग अलग बातें हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है मैं काली देवी का पाठ करूंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, राहुल गांधी वो कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अब हनुमान जी याद आ गए हैं, और इसी तरह से कोई समन्वय नहीं है। दूसरी बात, ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, राहुल गांधी ने आज टिप्पणी करी है धर्म एक निजी व्यक्तिगत मामला है। तो ये देखिए, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। टोपी पहने हैं जालीदार। अगर ये निजी विषय है तो ये जालीदार टोपी क्यों लगाई है भाई? धर्म तो निजी विषय है। और दूसरा, ये तस्वीर इंटरनेट से गायब हो गई है। मैं सभी दर्शकों को कहूंगा इसको ट्वीट करें, क्योंकि
ऐसा ढोंगी हिंदू कहीं नहीं मिलेगा जो बंद गले के कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपया खर्च करके ये तस्वीर गायब कराई है इंटरनेट से, बड़ी मुश्किल से मैंने खोजी है, और ये दिखाता है कि ये केवल चुनाव में वोट पाने के लिए करना पड़ेगा।